नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम बरुआ सागर आए हुए हैं और बरुआ सागर की एक बुंदेली बेटी से आपको मिला रहे हैं, भारती प्रजापति, जिसका अपना कलात्मक जो एटीट्यूड है वो बहुत डिफरेंट एंगल से काम कर रहा है। धन्यवाद सर। भारती जी नमस्कार। नमस्कार सर। भारती जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका काम का अंदाज कुछ अलग हटके है, वो तो मैं पूछूंगा ही। आप मुझे ये बताइएगा कि आपका परिचय क्या है और कहाँ की रहने वाली है, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? सर मेरा नाम भारती प्रजापति है और मैं बरुआ सागर की रहने वाली हूँ और मेरी शिक्षा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से MFA मास्टर चल रहा है सर, उसका फाइनल हो गया। आपका जो कलात्मक पक्ष है ये कब से शुरू हुआ? कैसे आपके दिमाग में ये मतलब कलाकारी वाली जिंदगी आपने जीनी शुरू की, कब से की? सर मैं अगर बात करूं तो मेरा बचपन से ही रहा, क्योंकि हमारे यहाँ मूर्तियों का काम होता है तो माँ का देखते ही माँ हमारी मूर्ति कला में बहुत अच्छी है, उन्हीं से प्रेरणा मुझे मिली है। छोटे से ही ब्रश पकड़ा था मैंने, फिर बाद में थोड़ा और बड़े हुए, फिर इंटर शिक्षा हो चुकी थी मेरी। उसके बाद फिर हमारे भैया हैं तो उन्होंने बोला है कि आपको BFA करना चाहिए, उसमें आपका अच्छा रहेगा। तो फिर अपना बुंदेलखंड विश्वविद्यालय मेरा वहाँ पे हो गया मेरा एडमिशन। तो उसी के साथ फिर मेरा रहा कि आगे बढ़ के और अच्छा सीखा। और सबसे पहले मेरे गुरु हरिराम साहू सर रहे हैं जो बरुआ सागर में हमें पढ़ाते हैं। और फिर प्रथम गुरु मैं मानती हूँ पेंटिंग को, और सबसे प्रथम गुरु तो मेरी माँ रही, फिर उसके बाद मेरे सर रहे, फिर आगे जो अपने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गुरु रहे, सारे का बहुत सही हो रहा, बहुत सपोर्टेड है मेरे सर, सारे बहुत अच्छे हैं। भारती जी, आपके जो क्रिएशन वाले पार्ट हैं इसको कहाँ आपने प्रदर्शित किया और उसको सराहना मिली है? सर मेरा जैसे कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में काफ़ी ऐसे कंपटीशन होते हैं तो उन्हीं में मेरा भाग रहा कि सर लोग बोलते थे कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, तो उसमें प्रथम पुरस्कार भी मिले मुझे कई। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर उसके बाद फिर रंगोली को लेके भी बहुत अच्छा रहा कि रंगोली मुझे पहले सीनियर थे मेरे, तो उनका देखते देखते मैं सीख गई। गजेंद्र सर रहे तो सीनियर थे मेरे, तो उनका देखते देखते सीख गई मैं। कि फिर मैंने थोड़ा सा कलर वलर खरीद के लेके आई, तो फिर थोड़ा ड्रॉ करके ऐसे कलर फेंका, फिर बनाना, फिर बहुत आगे धीरे धीरे पोर्ट्रेट भी बनाने लगी, उसी में अलंकरण वगैरह भी करने लगी। बहुत अच्छा रहा वो भी सफर। आपका एक पार्ट मेहंदी से भी है? हाँ जी सर, मेरा मेहंदी से भी है। वो बचपन में 10th में थी तो तभी क्लास ली थी मैंने उसकी। उसके बाद फिर धीरे सीख गई और ब्राइडल भी लगाने जाने लगी, धीरे धीरे रहा। मतलब बाद में फिर लोगों की शादियों में भी जाने लगी बनाने। अच्छा, मेहंदी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रचती है तो कोई व्यक्ति उसको बहुत प्यार करता है, ऐसा आप मानती हैं क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ इशू नहीं होता है कि अगर रचे या ना रचे, ऐसा कुछ इशू नहीं रहता है। वो तो अच्छा, बॉडी हीट की वजह से रहता है थोड़ा सा। जी, हाँ, जिसकी बॉडी हीट अच्छी रहती है ना तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अगर भारती जी से पूछा जाए कि उनके और क्या लुके छुपे शौक है तो उनका भी उल्लेख कीजिए। सर लुके छुपे शौक तो थोड़ा सा गिटार बजाने का बहुत शौक है मुझे। थोड़ा सा मतलब क्या, छोटा गिटार बजाती हैं? नहीं छोटा गिटार नहीं, बड़ा ही गिटार है, लेकिन शौक था कि मुझे गिटार खरीदना है। अब खरीद लिया है तो थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। और क्या शौक है आपका? और डांसिंग करने का भी थोड़ा सा शौक है। एक शौक आप छुपा रही हैं कि आप गाना भी अच्छा गाती हैं? गाना तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा मेरा, लेकिन बोल सकते हैं बाथरूम सिंगर जरूर रही हूँ कि थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। अगर हम आपसे अपील करें कि हमारे दर्शकों को एक आध किसी गाने की एक आध लाइन सुनाना चाहें तो स्वागत है। तो सर ज़्यादा तो मैं भक्ति गीत ज़्यादा सुनती कोई भी जो आपके मनोकूल हो। सीताराम अनुदीन बड़ा हूँ अनुग्रह तो सीताराम सीता राम
सीता राम सीता राम। बहुत शानदार। भारती जी, आपके जो परिवार में कौन कौन है और उनका नाम का भी उल्लेख कीजिए। जी, मेरे पिताजी हैं अंबिका प्रसाद और मेरी माताजी श्री रानी प्रजापति और मेरे बड़े भाई जो अभी यूपी पुलिस में तैनात हैं, इटावा में पोस्टिंग है उनकी, और मेरी एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है। दोनों के नाम बताइए। विकास और मोना। भारती जी, आपने जो भी अभी तक अवार्ड लिए, जो भी आप पुरस्कृत की गई हैं, सबसे बड़ा पुरस्कार कहाँ मिला और उससे आपको किस तरह का आनंद महसूस हुआ? सबसे यो मेरा रहा संग्रहालय में अवार्डेड थी वहाँ पे योगेंद्र सिंह आए थे वहाँ पे, कर्नल योगेंद्र सिंह, तो उनसे अवार्ड मिला था मुझे। एक कहते हैं कि सेनानी जो फौज में होते हैं उनसे पुरस्कार मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जहाँ जो बॉर्डर पे है वो लड़ रहे थे, वो कैसे 15 गोली खाने के बावजूद भी वो बच के निकल के आए वहाँ पे। उनकी स्टोरी भी सुनी थी मैंने। जब मुझे उनसे अवार्ड मिला ना तो बहुत बहुत आनंदित हुई थी मैं, बहुत। भारती जी, आपके संकलन में मैंने देखा कि आपने अभी एक थोड़े दिन पहले जिनकी देहांत हुआ, उनके नाम तो आप ही बताएंगी, उनका भी आपने एक पोर्ट्रेट बनाया है। हाँ, बिपिन रावत सर हैं, उनका पोर्ट्रेट मैंने बनाया था, तो वो एग्जीबिशन भी लगी थी उसकी, और थोड़ा सा सर ने बोला था कि आप बनाइए, तो उसको मैंने रात भर में बनाया था। मैं 10 बजे बैठी और 10 बजे से 6 बजे तक कंटिन्यू बनाया था उसको, और मैं अपेक्षा नहीं कर रही थी कितना अच्छा बनेगा। उनका हूबहू पोर्ट्रेट आया जो, वो सर भी बहुत खुश हुए कि क्या करके लेके आई ये लड़की, रात भर में कंप्लीट कर दी है इसको। भारती जी, आपकी जो पोर्ट्रेट है उनमें एक आध दो का उल्लेख कीजिए जिनको आपने अभी हमें अपने वर्कशॉप में दिखाया, और उनका बनाने का उद्देश्य क्या था? सर, क्योंकि आपने विभिन्न विधाओं में आपने चित्र बनाए हैं। सर ऐसा होता था कि जो BFF 4 साल की होती है तो उसमें सर लोग टॉपिक देते थे हम लोगों को, लेकिन मेरा संस्कृति को लेकर थोड़ा सा रुझान था कि हमें हमारी जो संस्कृति है अपने भारत की, हमें अपनी पेंटिंग को उसमें दिखाना चाहिए, और मेरा शुरू से ही संस्कृति को लेकर था। मेरा फिर मास्टर में जब मैं पहुंची तो सर ने बोला कि आप कौन सा टॉपिक चूज़ कर रही हो, तो मैंने कहा संस्कृति को लूँगी, और संस्कृति को मैंने साधु को अपनी पेंटिंगों में बताया है कि हमारे साधु किस तरीके के सहयोग करते हैं। जैसे कि हमारे फौज में एक बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, ऐसे ही साधु जो हमारे होते हैं सोसाइटी में जो साधु होते हैं, तो उनको संस्कृति हम साधु ही बचाते हैं कि हम हमारे ग्रंथ हैं, ग्रंथों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हमारे मंदिर वगैरह हो गए हैं, जैसे हमारे मठ हो गए, कई तरह के साधुओं में भी अलग-अलग संदेश उन्हीं के माध्यम से प्राप्त होता है। हाँ, तो अलग-अलग उनका कैटेगरी होती है उनकी भी, कि नागा साधु हो गए, अघोरी हो गए, तो उनको भी लेके मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं। और जैसे कि एक पेंटिंग बनाई थी मैंने रथ यात्रा, तो उसको भी थोड़ा सा दिखाया था कि हमारे हर साल रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, तो उसकी भी पेंटिंग बनाई थी मैंने। भारती जी, आपका एक पहलू और भी है जो आप जीती हैं, आप पॉलिटिकल विंग से जुड़ी हुई है। हाँ, उसके बारे में भी संक्षेप जानकारी दें। सर, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने रंगोली बनाने जाते थे, तो हम लोगों को बोल दिया जाता था कि आप आइए रंगोली बनाइए, तो ABVP के से ही अपनी झांसी में एक विभाग है, जिसको बोलते हैं विभाग है, झांसी विभाग, तो मुझे कई दिनों से मेरे भैया हैं, मैं अब उनको भैया मानती हूँ, हरिओम भैया है मेरे, तो वो उन्होंने प्रेरित किया आपको? नहीं, उनका मैं रंगोली बनाने जाती थी, वो बुलाते थे, सर के थ्रू बुलाते थे मुझे, तो कई दिनों से मुझे रखे थे नज़र में कि ये लड़की बहुत अच्छा बनाती है, तो अपने बरुआ सागर में भी यहाँ पे आए वो भैया, तो उनको घर पे लेके आई मैं। धीरे धीरे करके वो इतना सपोर्ट किए मुझे, मैं एक ये भी जानती हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ अभी, सहयोग उनका हर तरीके का रहा, चाहे किसी भी दिक्कत में रही ना,
तो भैया से अगर मैंने बोल दिया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, तो वो तुरंत ही हाँ बहन मैं करूँगा। बहुत जो सपोर्ट रहा, मैं बहुत तहे दिल से, मैं एक बोलते ना कि एक देवदूत बन के आया है जो व्यक्ति, तो मेरे लिए बहुत कुछ है वो। भारती जी, आप किस पेंटिंग यात्रा और भी जो भी आपका यह धरा है, बहुत सारा आपका काम है, छोटे से इंटरव्यू साहब बना कटे में मूर्ति से भी आप जुड़ी रही, मूर्ति कला से भी आप जुड़ी रही, वो आपको कहाँ से मिली है ये शिक्षा? शिक्षा तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि मेरी माँ, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया था, जब मेरी माँ तभी से बनाती हैं, तो उन्हीं को देख के मैंने मूर्ति कला को सीखा है। और साथ ही मम्मी के साथ मॉडलिंग भी करती हूँ और पेंटिंग का भी काम करती हूँ। मॉडलिंग बोले तो? मॉडलिंग का मतलब है कि जैसे कि हम छोटे छोटे एक जैसे कि राधा कृष्ण हो गए, या फिर लाफिंग गुड्डा हो गया, या मोर हो गई, जो सजावटी सामान होता है और जो फेस मॉडलिंग के लिए बोला जाए कि जैसे मूर्तियों में अलग अलग चेहरे लगाए जाते हैं, तो वो हाथ से ही बनाए जाते हैं। बड़ी बड़ी मूर्ति हो, जैसे 20 फुट की मूर्ति हो, उसके मॉडल वो नहीं बना सकते, हम साँचा नहीं बना सकते, तो उनको हम हाथ से ही क्रिएट करते हैं। जी। तो भारती का ये माना जाए कि आने वाली कलों में वो इसी को कैरियर के रूप में लेगी? कैरियर तो मेरा मूर्ति कला को थोड़ा सा कम है, लेकिन पेंटिंग को लेके ज़्यादा है कि पेंटिंग का मैं एक या फिर एक स्टूडियो खोलूं, या फिर मैं टीचर लाइन, प्रोफेसर लाइन में जाऊं। कुछ और ख्वाहिश 2024 में आपकी? सर, ख्वाहिश तो अभी यही है कि अभी चल रही है लाइन पे, जो चलती रहे। काफ़ी करने का तो बहुत कुछ है कि अभी JRF निकालने का भी थोड़ा सा रहा है कि इसकी तैयारी करूं। अभी अगर इसकी तैयारी करके थोड़ा सा रखूंगी तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी भारती प्रजापति, जो अपनी पेंटिंग की यात्रा, साथ साथ मूर्ति कला की यात्रा बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बरुआ सागर में मेरे घर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।